आरएसएस के चीफ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को यूपीए की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर ना सिर्फ जेल में डालने की साजिश रची थी, मोहन भागवत को गिरफ्तार कर ना सिर्फ आरएसएस को तोड़ने की साजिश रची थी, बल्कि इस पूरे भारत के हिंदुओं पर आतंकवाद का लांछन लगाने का, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया था, जो फेल हो गया। मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो एनआईए की विशेष अदालत ने 31 जुलाई 2025 को यानी कि बीते दिन फैसला सुनाया, ये फैसला मुझे लगता है कि हिंदुओं के इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जिसने ना सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और उनके साथ तमाम साथियों को बाइज्जत बरी किया, बल्कि 2014 से पहले इस देश में रची गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश को भी एक्सपोज्ड कर दिया। कैसे ये पूरा जो 2008 का मालेगांव बम ब्लास्ट था, 29 सितंबर का वो दिन, ये बम ब्लास्ट किसने करवाया, ये बम ब्लास्ट क्यों करवाया गया था और इस बम ब्लास्ट के जरिए क्या करवाना चाहा गया था, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जो नैरेटिव गढ़ा गया, जो पूरी झूठी कहानियां गढ़ी गई थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यहां पर जो पूरा इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर, भगवा आतंक की जो थ्योरी रची गई, वो तो झूठी निकल गई। अदालत ने कह दिया ऐसा तो कुछ था ही नहीं, आपने तो प्लॉटेड पूरे सबूत बनाए, फर्जी आपने गवाह लाए, फर्जी आपने पूरा वहां इन्वेस्टिगेशन किया और अदालत में लाकर रख दिया। तो अब सवाल आया कि ये सब कुछ क्यों किया गया था, और इस क्यों का जवाब दिया है एटीएस के एक पूर्व कर्मचारी ने, एटीएस के एक पूर्व सब इंस्पेक्टर ने, जो इस जांच में शामिल था, जिस पर इस बात का दबाव बनाया गया था कि आप जाओ और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। महबूब मुजावर नाम है इस शख्स का, जिसने अब मालेगांव बम ब्लास्ट का जो फैसला अदालत का सामने आया है, ये आने के बाद ये खुलासा कर पूरे देश को चौंका दिया और सतर्क भी कर दिया, और वो सच भी सामने लाकर दिखा दिया कि जो लोग कांग्रेस को या यूपीए को इस देश का भला करने वाला समझ रहे थे, वो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा अभिशाप तय करने की तैयारी में लगा हुआ था। अब महबूब मुजावर सामने आए और उन्होंने क्या कहा। ये जो महबूब मुजावर हैं, ये मालेगांव बम ब्लास्ट में जो एटीएस तैयार की गई थी उसमें शामिल थे, उसके सदस्य थे, और जो आईपीएस थे इस एटीएस के चीफ परमबीर सिंह, उन्होंने महबूब मुजावर को चुना और कहा कि हम आपको 10 पुलिस के जो सिपाही हैं, गनमैन है, सब देंगे, आपको जाकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाना है। गिरफ्तार क्यों करके लाना है? क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो मालेगांव बम ब्लास्ट से जोड़ना है। यानी कि पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों को, और फिर सीधे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी के दफ्तर में तय नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हैं, आरएसएस के बहुत बड़े चेहरे हैं और हिंदुओं के एक बहुत बड़े रक्षक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। उनकी गिरफ्तारी का फरमान कोई आईपीएस अधिकारी या कोई कमिश्नर लेवल का व्यक्ति नहीं सुना सकता था। अब ये समझने वाली बात है कि ये आदेश कहां से निकला था। क्या ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकला था, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री? लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी इतनी ताकत नहीं है। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मोहन भागवत को गिरफ्तार करना कितना यहां पर बड़ा फैसला होता। तो क्या ये आदेश वहीं से निकला था जहां से हर किसी को संदेह है? यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जो सत्ता की ताकत थी वो मैडम सोनिया गांधी के हाथों में थी। और अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन तथ्यों को सुनने के बाद और समझने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुओं के खिलाफ और इस देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसकी आज चर्चा भी नहीं होती है। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, यह करीब 11 सितंबर को हुआ था, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, 11 सितंबर के आसपास हुआ था 2008 में ही। इसके बाद एक बयान आता है
कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जिसमें कहा गया कि उन्हें बाटला हाउस एनकाउंटर पर संदेह है, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को इसमें मारा गया था। और फिर सलमान खुर्शीद बताते हैं कि सोनिया गांधी ने जब बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखी तो सोनिया गांधी रोने लगी थी, उनसे वो तस्वीरें नहीं देखी गई। ये बयान सलमान खुर्शीद का ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद आप देखिए कि 20 दिन बाद करीब 29 सितंबर को मालेगांव में बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट के आरोपी के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा गया, रिटायर्ड कर्नल को पुरोहित को पकड़ा गया, ऐसे 7 आरोपी बनाए गए, अभिनव भारत पर आरोप लगाए गए और धीरे धीरे आरएसएस चीफ मोहन भागवत तक इसकी तार पहुंचाने की कोशिश की गई, उनको तक गिरफ्तार करने का फरमान सुनाया गया। और पूरी उस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो देश में एक विचारधारा फैलाई जाने की कोशिश कर रही थी, जो नैरेटिव जा रहा था, जो एक फेक थ्योरी गढ़ी जा रही थी, वो भगवा आतंकी गढ़ी जा रही थी। और इन सबके पीछे कोई और नहीं, कुछ ऐसे नेताओं के नाम हैं जो आज भी देश की राजनीति में लगातार बने हुए हैं। उनमें से एक नाम राहुल गांधी का भी है, एक नाम पी चिदम्बरम का भी है और एक नाम दिग्विजय सिंह का भी है। तो क्या राहुल गांधी, जो आज आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हटते हैं, जो खुलकर कहते हैं कि बोको हराम और आरएसएस एक जैसे संगठन हैं, कट्टरपंथी संगठनों से आरएसएस की तुलना करते हैं, 2010 में और 2010 के आसपास राहुल गांधी ने क्या यह प्लान रचा था? क्या इस प्लान के जो रचयिता थे वो दिग्विजय सिंह थे या सोनिया गांधी? ये सवाल तो खैर इसका जवाब अभी ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा और ये तथ्य सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अब आपको एक बात बताता हूं, ये जो सबसे पहले भगवा आतंकवाद शब्द निकलकर आया था, ये शब्द कहां से निकलकर आया था? ये शब्द सबसे पहले निकलकर आया था साल 2010 में, जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और वो एक डीजीपी और आईजीपी की बैठक ले रहे थे। और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि इस देश में सैफरन टेररिज्म भी उत्पन्न हो रहा है, पनप रहा है और इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये पी चिदम्बरम थे जिन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद साल 2010 में पहली बार भगवा आतंकी ये कहानी रचने की कोशिश की। अब इसके बाद आते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था 2008 में, जब 26/11 हुआ मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद, अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया, वो रक्षा सूत्र उनके हाथों में पाया गया, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हेमंत करकरे ने उनसे बताया था, जो एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे और इस हमले में शहीद भी हो गए थे, कि उन्हें जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार धमकी दे रहे थे और इस धमकी के बयान को उन्होंने 26/11 के हमले से जोड़ा था। यानी कि पहले मालेगांव बम ब्लास्ट को हिंदूवादी हमला बताया गया, हिंदू टेररिज्म बताया गया, और इसके बाद जो 26/11 का हमला था उसे भी हिंदू टेरर से जोड़ने की कोशिश की गई थी। और अब इसके बाद एक बयान आया था जो फिलहाल वर्तमान में हमारे देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, जो आरएसएस की तुलना बोको हराम से भी करते हैं, जो आरएसएस को नफरती कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नफरती कहते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को तो वो लगातार कहते ही रहते हैं। 2010 में एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा आया था 2009 में, और ये खुलासा किया था विकीलीक्स ने। विकीलीक्स ने कहा था कि राहुल गांधी ने 2009 में एक अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात की थी, भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर थे उनसे मुलाकात की थी, और उन्होंने कोट कहा था कि राहुल गांधी ने लंच के दौरान यह बात की थी कि भारत में फिलहाल लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरा हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी संगठनों से है। यह राहुल गांधी का आज भी बयान पड़ा हुआ है। उन्होंने ये चिंता बताई थी कि भारत को खतरा हिंदूवादी संगठनों से है। किससे? लश्कर तैयबा से भी ज्यादा खतरा भारत को हिंदूवादी संगठनों से है। आज राहुल गांधी अगर ऑपरेशन सिंदूर को नकार रहे हैं, आज राहुल गांधी अगर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का कोई नया चेहरा नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। राहुल गांधी 2009 में भी यही कर रहे थे और इस पूरी घटनाक्रम से एक बात समझ में आ गई, सिर्फ ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये साजिश सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं थी। जो महबूब मुजावर का ये खुलासा हुआ है, ये खुलासा इतना बड़ा है और इसे समझने लायक है कि ये साजिश पूरे हिंदुओं के खिलाफ थी। यह साजिश रची गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारत में हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करवाई जाए, हिंदुओं को आतंकी साबित किया जाए
और ये साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा होता वो था मोहन भागवत का। अगर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का कनेक्शन मालेगांव बम ब्लास्ट से जोड़ दिया जाता तो ये कहने के लिए यूपीए की सरकार, कांग्रेस के तमाम नेता और शायद राहुल और सोनिया भी आगे आ जाते कि जो बात हम कहते थे, जो बात हम दोहराते थे, वो बात आज तय हो गई है। ये जो हिंदू समाज है, जो हिंदू धर्म है, ये आतंकवाद की कहानी गढ़ता है। लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था नियति को, इस देश को कुछ और ही मंजूर था। राहुल गांधी की यह बात सच साबित नहीं हो पाई। यूपीए सरकार की और कांग्रेस पार्टी का गढ़ा हुआ यह नैरेटिव झूठा साबित हो गया। मालेगांव बम ब्लास्ट की पूरी कहानी झूठी साबित हो गई और अब महबूब मुजावर जैसे और भी लोग सामने आएंगे जो ये खुलासा करेंगे कि उस वक्त किसने दबाव बनाया था कि प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया जाए और भगवा आतंक की इस पूरी थ्योरी को गढ़ा जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।